एक बार की बात है, वीरपुर गांव में 4 मेंढक रहते थे। चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, साथ रहते, साथ खाते पीते और मस्ती करते। चारों मेंढकों में से एक मेंढक बहरा था, पर यह बात बाकी तीनों को पता नहीं थी। एक दिन चारों मेंढक एक पुराने से कुएं के ऊपर खेल रहे थे। अरे आराम से बॉल फेंक, कहीं मेरा बैलेंस गया तो सीधा नीचे जाऊंगा। देख तो नीचे कितना गहरा कुआं है। हाँ भाई, ये तो बहुत गहरा है। मैं अगर गिर गई तो मैं मिलूंगी भी नहीं। आराम से खेलो। लकड़ी की पट्टी थोड़ी कमजोर और पुरानी थी, वो कभी भी टूट सकती थी और ये बात उन चारों को मालूम नहीं थी। वो लोग अपने ही खेल में मस्त मगन थे। ये मेरी किक देखो। अरे धीरे पास कर, अब क्या मुझे नीचे ही गिराएगी क्या? चारों मेंढक बड़ी मस्ती से खेल रहे थे। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लकड़ी की पट्टी पे वो खेल रहे हैं वो कभी भी टूट सकती है। तभी अचानक लकड़ी की चरने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? तुम लोग ने सुना क्या जो मैंने सुना? ना, कहीं ये आवाज लकड़ी में से तो नहीं आई ना? मुझे डर लग रहा है, कहीं ये लकड़ी टूट न जाए। क्योंकि एक मेंढक बहरा था, उसको लकड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे क्या हो गया दोस्तों, तुम लोग ने कूदना क्यों बंद कर दिया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रुको, मेरी बारी। फिर बहरू और जोर से कूदने लगा। बेचारे को कहाँ मालूम था कि लकड़ी कभी भी टूट सकती है। उसको ना तो लकड़ी की चरने की आवाज आ रही थी और ना ही तीनों दोस्तों की। वो तो बस कूदने में ही मगन था। पर अचानक लकड़ी टूट जाती है और चारों मेंढक एक साथ कुएं में गिर जाते हैं। आइए, ये क्या? ये तो टूट गई। बचाओ, हम मर जाएंगे। अरे गधे, हम लोग वही कब से चिल्ला रहे थे कि कूद मत, पर तू सुनेगा तब ना। अब मरो सब के सब यहाँ। अब क्या होगा? मैं ज्यादा देर यहाँ रहूंगी तो भूख से मर जाऊंगी। यहाँ तो पानी भी नहीं है, नहीं तो कुछ दिन गुजारा हो जाता। चलो सब मिलके मदद मांगते हैं। चारों मिलके फिर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुएं के पास से चिंटू चूहा गुजर रहा था। उसने आवाज सुन ली। ला 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 ला। अरे ये कौन चिल्ला रहा है कुएं से? जाके देखता हूँ। फिर चिंटू तेजी से कुएं पे चढ़ जाता है। अरे मेंढको, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो कुएं में? वो भी इतनी गहराई में? हम लोग खेल रहे थे, गलती से लकड़ी का पट्टा टूट गया और हम लोग गिर गए। हाँ, सब ये नाकारा बहरू की वजह से हुआ है। एक तो हमारा कुछ सुना नहीं, ऊपर से अपनी अकड़ दिखा रहा है। अरे हम लोग इसलिए गिर गए क्योंकि हाँ भाई, सुना मैंने, सब सुना। रुको, एक काम करता हूँ और लोगों को भी बुलाता हूँ। चिंटू फिर सबको बुला के लाता है। लोग चारों तरफ से कुएं को घेर के खड़े हो जाते हैं और अंदर मेंढकों को देखने लगते हैं। भाई ये लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं? इनको हमें बचाना चाहिए, उल्टा इनको तमाशा देखने में मजा आ रहा है। अरे ओ भाइयों, प्लीज हमें बचा लो यार, देख क्या रहे हो? फिर लोगों की भीड़ में से नन्हा सा किट्टू खरगोश बोलता है। हा 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 हा, भाई तुम लोग को किसने कहा कुएं के ऊपर खेलने को? एक तो खुद गलती करो, फिर लोगों का टाइम और वेस्ट करो। रुको, मैं बताता हूँ हम लोग कैसे गिरे। ओ भाई तू रहने दे, मैं सब समझ गया। दुनिया जान तक पहुँच गई और तू अपनी कहानी लेके बैठा हुआ है। ठीक है भैया, बहुत हो गया। अब सोचो इनको बचाए कैसे। अच्छा मेंढको सुनो, तुम खुद भी तो धीरे धीरे कुएं की दीवार चढ़ सकते हो, पर हाँ संभल के चढ़ना। दीवार थोड़ी सी स्लिपरी है, चढ़ते वक्त कहीं वापस गिर ना जाओ। हाँ ये आइडिया ठीक है, सेफ भी लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। ये बोल के फिर पेरू धीरे धीरे दीवार पे चढ़ना शुरू करती है।
थोड़ी सी चढ़ाई पे फिसल के वापस कुएं में गिर जाता है। ये देखकर बाकी तीनों मेंढक जोर जोर से हंसने लगते हैं। आउच, लग गई। हा चढ़ गई। अब देख मैं बताती हूँ दीवार कैसे चढ़ते हैं। ये देख। फिर गेरू धीरे धीरे चढ़ती है। उसको देख के बाकी तीनों मेंढक भी चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर गेरू उन तीनों से थोड़ी आगे पहुंच जाती है। हा बोला था ना मैंने, चढ़ जाऊंगी आराम से। तुम लोग रहो मेरे पीछे, मैं तो चली। नहीं, अरे यार ये कैसे हो गया? मैं तो फिर अंदर गिर गई। इतनी मुश्किल से चढ़ी थी। गेरू के ओवर कॉन्फिडेंस को देख के बाकी तीनों मेंढक हंसने लगते हैं। ये चारों मेंढकों का तमाशा लोग ऊपर कुएं से देख रहे थे। उनको भी मजा आ रहा था। बोला था मैंने, नजर हटी दुर्घटना घटी। और वन हीरो, हम तो चले। फिर चारों मेंढक धीरे धीरे आराम से कुएं की दीवारों पर चढ़ने लगे। कभी फिसलते, कभी गिर जाते, कभी आराम से पैर रखते। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ते, ऊपर खड़े लोगों ने चारों मेंढकों को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। उनमें किट्टू और चिंटू भी शामिल थे। अरे देखो इन चार गधों को, आई मीन मेंढकों को, कैसे मटक मटक के चल रहे हैं। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाके आ जाऊं। ढीले कहीं के। अरे चूहे, तुझे पता है क्या, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक बड़ा सा जानवर देखा। वो कुएं के सामने वाले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। फिर क्या, किट्टू की ये बात सुन के सभी मेंढक नीचे ही रुक गए। बस बहरू नहीं रुका, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस अपनी धुन में ऊपर चढ़ रहा था। अरे भाई लोग, तुम रुक क्यों गए? चलो आओ ऊपर, आधे रास्ते पे मत रुको। अरे तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला? वो बड़ा जानवर, और वो भी पास के पेड़ के ऊपर। मैं तो नहीं आ रही, तुम तीनों ही जाओ। तीनों मेंढक कुएं के लगभग आधे से ज्यादा दीवार चढ़ गए। लोगों का हतोत्साहन करना चालू ही था। अरे दोस्तों, आने देना ऊपर उनको। वो खुद जानवर की दावत बनना चाहते हैं, बनने दे। मैं तो टुक से जमीन के अंदर चला जाऊंगा। चिंटू, किट्टू और बाकी लोगों की ऐसी बातें सुन के 2 मेंढकों ने हार मान ली। अब बस वो बहरू मेंढक और शेरू चढ़ रहे थे। भाई सुन मेरी बात, तू छोटा है मेरे से, मेरी सुन, तू मेरे बात चढ़। मैं बड़ा हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ कि माजरा क्या है। अरे भाई सुन, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बहरू मेंढक कहाँ सुनने वाला था, वो तो वैसे भी बहरा था। वो तो बस दीवार पे चढ़ने का ही काम कर रहा था। अरे ये ऊपर से क्या बोल रहे हैं इतने जोश के साथ? शायद हमको मोटिवेट कर रहे होंगे। थैंक यू भाइयों। अरे भाई, ये छोटू मेंढक तो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। अगर ये ऊपर आ गया तो हमारी नाक कट जाएगी। कुछ कर भाई। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग कुछ जानवर की आवाज निकालते हैं उन दोनों मेंढकों को डराने के लिए। आवाज सुन के वो वापस कुएं में छलांग ना लगा लिया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। फिर किट्टू और चिंटू दोनों मिलकर जानवर की आवाज निकालने लग जाते हैं, जिससे कि बाकी 2 मेंढक भी हार मान जाए। मेरे पास मत आना, मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगा। अरे ये तो वही जानवर की आवाज लगती है। मैं तो बस ऊपर ही चढ़ने वाला हूँ। क्या करूँ? ऊपर जाऊंगा तो वो जानवर है, वापस नीचे कूद जाऊंगा तो लोगों के साथ नीचे मेंढक भी बहुत हंसी उड़ाएंगे, और ऊपर तो मरना पक्का ही है। चलो नीचे ही कूद जाता हूँ, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। ये सोच के शेरू फिर से कुएं में कूद जाता है। बहरू अभी भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था।
अरे ये फिर नीचे गिर गया, इसलिए बोलता हूँ कम खाया करो, फिट रहो। चलो मैं तो ऊपर आ ही गया बस। कुएं के बाहर चिंटू और किट्टू अपनी पूरी ताकत से मेंढकों को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको क्या मालूम था कि आखिरी मेंढक बहरा है। कुछ ही देर में वो मेंढक कुएं के बाहर आ जाता है। कितना गहरा कुआं था। अरे वाह, सब लोग ताली बजा रहे हैं, नीचे भी मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। भाई किट्टू, ये चुटकू मेंढक तो टपक से बाहर आ गया। हमने इतना डराया पर ये डरा ही नहीं। चलो पूछ के आते हैं वो डरा क्यों नहीं। मेंढक भाई मुबारक हो यार। यार तुम तो जीत गए, कमाल कर दिया तुमने। रुको रुको एक मिनट। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? हैं? ये मशीन किस चीज की है? एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं देता है ना, इसलिए मैं ये मशीन यूज करता हूँ। पर तुम लोग और बाकी लोग जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे वो देखा मैंने। और हाँ, मशीन पहले नहीं पहनी थी ना, इसलिए कुछ सुना नहीं। ये बात सुन के चिंटू और किट्टू को खुद पे बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि चाहे कितनी भी बार गिर जाओ पर फिर से उठना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और कोई हमारी बुराई करे तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये कहानी है एक बच्ची की, सुनहरे बालों वाली प्यारी सी बच्ची। सब उसको गोल्डी लॉक्स बुलाते थे। गोल्डी लॉक्स नटखट थी लेकिन बहुत बहादुर थी। एक दिन गोल्डी लॉक्स और उसकी फैमिली घूमने के लिए एक जंगल में गए। माँ मैं बोर हो रही हूँ, मैं जरा बाहर जाके खेलती हूँ। गोल्डीलॉक्स रुको, अकेले मत जाओ बेटा, मैं भी बस नहा के तुम्हारे साथ चलती हूँ, बाहर खतरा है। लेकिन जैसे ही मम्मी नहाने गई, गोल्डी लॉक्स चुपचाप बाहर निकल गई। वो पहले आसपास खेल रही थी, फिर वहीं से उसको एक नन्हा सा लोमड़ी का बच्चा दिखा। अरे वाह, ये तो एक खरगोश है। इधर आओ प्यारे रैबिट, डरो नहीं। गोल्डी लॉक्स की बात सुन के प्यारा खरगोश, मेरा मतलब लोमड़ी, डर गई और भागने लगी। मुझे हमेशा से खरगोश पालना था। रुको रुको, भागो मत। और फिर नन्ही लोमड़ी आगे आगे और गोल्डी लॉक्स पीछे पीछे भाग रहे थे। लोमड़ी बहुत तेज थी, पर गोल्डी लॉक्स भी हार मानने वाली न थी। उसने बहुत दूर तक पीछा किया। बहुत दूर तक भागने के बाद एक नदी आई, पर उसका पुल टूटा था। मैं उस शैतान खरगोश को पकड़ के रहूंगी, यही गया होगा। ओह, यहाँ तो नदी है और बहुत गहरी भी लगती है। पुल तो टूटा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं? उदास गोल्डी लॉक्स कुछ सोच रही है। अचानक ही उसे कुछ ख्याल आता है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम ये कर सकती हो, कभी हार मत मानना। मैं हार नहीं मानूंगी। और गोल्डी भागती है, तेज, बहुत तेज, एक रॉकेट जैसे। या, मैंने कर लिया। ये, अब पकड़ती हूँ उस खरगोश के बच्चे को। नदी के पीछे जंगल बहुत घना था। काफी देर हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। गोल्डी लॉक्स जंगल में खो चुकी थी। ये तो भेड़िया की आवाज है। रात हो रही है, मम्मी चिंता कर रही होगी। मुझे घर जाना चाहिए। फिर तभी गोल्डी को किसी जानवर की पूंछ दिखती है। गोल्डी बुशेस के अंदर जंप करती है। ये तो कोई गिलहरी है। उफ, पर ये
फुसकी, इतनी बदबू। इश। ये क्या? कितना सुंदर है। किसका घर होगा ये? चलो देखते हैं। घर पे कोई है? हेलो। वाओ, कितना प्यारा घर है। और वो पोर्ट्रेट्स? जरूर किसी आर्टिस्ट का घर होगा। पर भालू क्यों बनाए हैं? कितनी थक गई हूँ मैं। हेलो, एनीबडी हो? लगता है कोई नहीं है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वाओ, क्या खुशबू है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। यहाँ से आ रही है खुशबू। ये जो भी है मुझे चाहिए। मैं ये नहीं खा सकती। ये तो किसी की पूंछ है। शायद इसमें कुछ अच्छा होगा। ये क्या है? ये तो किसी की आँख है। ची ची ची। गोल्डी को भूख लगी थी। अभी भी एक बोल बाकी था। गोल्डी हिम्मत करती है। आई होप इसमें कुछ गंदा नहीं होगा। वाह, ये तो सूप है। यम्मी। ये मैं खा सकती हूँ। मजा आ गया। इस कारपेट पे सो जाती हूँ। जमीन पे नींद नहीं आ रही। बहुत स्टिफ है। हाँ, मुझे बेड पे ही नींद आती है। वो स्ट्रेस कहाँ जाती है? विश ऊपर कोई बेड हो। फिर जैसे तैसे ऊपर पहुंचने के बाद गोल्डी ने देखा, एक नहीं, दो नहीं, तीन बेड लगे हैं। उसकी इच्छा पूरी हुई। वाव, कितना बड़ा बेड है। मैं तो इस पे फैल के सो सकती हूँ। मैं यही सोऊंगी। यो, ये बेड नहीं है, ये तो पत्थर है। मेरा कंधा दर्द हो रहा है। ये पत्थर के बेड पे कौन सो सकता है? हाय। फिर धीरे धीरे डरती हुई गोल्डी दूसरे बेड पे बैठने गई। उफ, ये बेड नहीं है, ये तो रुई का ढेर है। मैं तो फंस गई। मम्मी मुझे निकालो। जैसे तैसे गोल्डी खुद को संभालती है और रुई के ढेर से बाहर आके तीसरे बेड की तरफ जाती है। अरे वाह, ये नरम है, गद्देदार है और गरम भी है। मैं तो इस पे ही सोऊंगी। कितना कोजी है। मजा आ गया। प्यारी सी गोल्डी उस छोटे से बेड पे सिकुड़ के सो जाती है, गहरी नींद में। अरे सोना, तुम आज फिर दरवाजा खुला छोड़ गई। किसी दिन चोर आ गए तब समझेगा। मैं नहीं, तुम आखिरी में आए थे। मैं तो सबसे पहले ही निकली थी और मुझे बोल रहे हो? चलो छोड़ो, बहुत थक गया हूँ मैं और जोरों की भूख भी लगी है। जल्दी से कुछ खिला दो। हाँ मॉम, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आज कुछ अच्छा बनाना। मैं टिंडे नहीं खाऊंगा। खाना तो मैं बना के ही गई थी। फौरन खा के सो जाते हैं। बहुत शॉपिंग की आज। अच्छा दिन था। बेबी, जाओ जल्दी से हाथ धो के आ जाओ। आता हूँ। क्या बनाया है?
डैडी के लिए गिरगिट फ्राई, मेरे लिए आईबॉल कोफ्ते, और तुम्हारा तो बेस्ट है स्कंक का सूप। मुझे पसंद है, स्कंक मेरा फेवरेट है और हमारे जंगल में स्कंक्स बहुत है। तो आ जाओ जल्दी से टेबल पे हाथ धो के, ओके? जिसका मुझे डर था वही हुआ। मेरे खाने पे बिल्ली मुंह मार गई, टेबल पे फैला भी गई, पर अभी भी बाकी है, मेरा पेट भर जाएगा। गप। उफ, मेरा भी। एक बार हाथ लग गई तो उसकी चटनी ही बना दूंगी। खाया कम है और गिराया ज्यादा है। बाबू कहाँ रह गए? जल्दी आओ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। बदमाश बिल्ली। कोई बात नहीं बाबू, तुम मेरा कोफ्ता खा लो। मेरे गिरगिट भी खाओ थोड़े से, और मेरे जैसे टॉल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इस बिल्ली का कुछ करना होगा। चलो हो गया, अब चल के सीधे सो जाते हैं। मुझे कहानी सुननी है। कितनी कहानी सुनाओगी मम्मा? ओके, पर सिर्फ एक। और डैडी, तुम कितनी सुनाओगे? 4। ये डैडी इज बेस्ट। सत्यानाश, मेरी चद्दर कोई खराब कर गया। वही बिल्ली होगी। तुम्हारी तो सिर्फ चद्दर ही खराब की है, मेरा तो पूरा पलंग ही बिगाड़ गई। बहुत मेहनत लगेगी इसे बनाने में। हाइला, मेरा बिस्तर। क्या हुआ बाबू, तुम्हारा भी बिगड़ गई? अरे नहीं पापा, मेरे बिस्तर पे तो कोई सोया है। जरूर ये बिल्ली ही होगी, मुझे इसकी पूंछ दिख रही है। लाओ मेरा डंडा लाओ, आज ये बच के नहीं जाएगी। ये शोर क्या है? मम्मी, भागो! लड़की भागो! गोल्डीलॉक्स भागो सुन के समझ गई। वो भागी बहुत तेज, बिना रुके, सीढ़ियों से नीचे, डाइनिंग के बाहर, ट्री हाउस के बाहर, बुश के नीचे, जंगल के थ्रू, नदी के पार, वुड्स से होते हुए, फील्ड के थ्रू, दूर दूर, भालू से बहुत दूर, अपने घर तक भागती रही। गोल्डी, तुम आ गई। मम्मी भी बच्ची के लिए परेशान थी और बहुत देर से ढूंढ रही थी। सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारी बात मानूंगी। सॉरी। ओके मेरी बच्ची, आओ अंदर चलो, तुमको भूख लगी होगी। फिर गोल्डी ने हमेशा अपनी माँ की बात मानी और कभी रैबिट्स के पीछे दूर जंगल में नहीं गई। ये कहानी है बहुत पुरानी। एक फार्म पे रहते थे एक नाना और एक नानी। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अजी सुनती हो, मैं फार्म पे जा रहा हूँ जानवरों को खाना देने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वाह, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आ जाओ, मुझे इंतजार रहेगा। और ये कह के नाना काम पे चले गए और नानी सोचने लगी कि क्या बनाना है। आज मुझे बेकिंग करनी है। मुझे चाहिए मैदा, थोड़ा बटर, खूब सारी चीनी। अरे ये अदरक कब से रखा है? इसका कुछ नहीं बनाया तो ये खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं जिंजर ब्रेड बनाऊं? मजेदार अदरक वाली जिंजर ब्रेड। इतना ही नहीं, मैं आदमी के शेप वाला जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। पहले आटा तैयार किया, अब इसको एक इंसान के शेप में काट देते हैं।
गंजा जिंजर ब्रेड मैन। बिल्कुल इनके जैसा। अब चॉकलेट से 2 गोल गोल आंखें और ये प्यारी वाली स्माइल। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब बेकिंग के लिए तैयार है। इसको ओवन में रख देते हैं। फिर अब रुकना होगा। वक्त हो गया। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब पक के तैयार होगा। निकालते हैं। ये हमने इसे ओवन से बाहर निकाला। थैंक यू। अंदर कितनी गर्मी थी, अब ठीक लग रहा है। हाँ। अरे रुक रुक, जा किधर रहा है? तू भाग गया तो मेरे पति क्या खाएंगे? मुझे पकड़ेंगे तो खाएंगे ना। ये मैं चला। पकड़ो पकड़ो, कोई तो पकड़ो। और तभी जिंजर ब्रेड मैन पूरे जोर से वहाँ से भागा, घर के बाहर निकल गया, घास में होता हुआ खेत की तरफ। नानी भी उसका पीछा कर रही थी। मेरा यम्मी जिंजर ब्रेड, मैं आज तुझको खा के ही रहूंगी। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और जिंजर ब्रेड मैन भागता हुआ फार्म तक पहुंच गया। वहाँ उसको नाना जी ने देखा। उन्होंने देखा कि नानी भी पीछे पीछे भाग रही है, तो वो भी पीछा करने लगे। अरे पकड़ो उसको, यही तुम्हारा सरप्राइज है, एक जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर ब्रेड तो मेरे फेवरेट है, पर ये भाग क्यों रहा है? मैं इसको पकड़ लूंगा। इन बुढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। रुको मेरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर वो नन्हा जिंजर ब्रेड खेत में बकरियों के पास पहुंचा। मैं खाऊंगी इसे मस्त खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लगने लगी। चलो बच्चों, इसको पकड़ के खाएंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। नानी नाना के बाद अब बकरियां भी पीछे लग गई, पर जिंजर ब्रेड बहुत तेज था। वो आगे आगे, सब पीछे पीछे। फिर वो जिंजर ब्रेड मैन पहुंचा मुर्गियों के पास। इसमें अनाज है, ये हमारा खाना है, इसको हम खाएंगे। चलो मुर्गियों। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मुर्गियां भी पीछे लग गई। अब जिंजर ब्रेड मैन निकला घोड़ों के आगे से, तेज भागता हुआ। ये खुशबूदार केक भाग रहा है। मीठा तो हमको भी पसंद है, हम तो इसको खाएंगे। सबसे तेज तो घोड़े ही भागते हैं, पकड़ लेंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। घोड़ों को देखते ही जिंजर ब्रेड मैन ने और तेज भागना शुरू कर दिया। कोई पकड़ नहीं पाया, बहुत दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वो पहुंचा एक नदी के किनारे। भाई, इसमें तो पानी है, इसमें नहीं जा सकता मैं। क्या करूं? वहीं पास में बैठी थी मेनका मगरमच्छ।
जिंजर ब्रेड मैन को देख के उसके भी मुंह में पानी आ गया। अरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? आगे मत जाना, घुल जाओगे। अरे वो लोग मुझे खा जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए हैं वो सब। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम्हारा गाना भी सुना, पर मैं तुम्हें बचा लूंगी माय फ्रेंड। मैं नदी में तैर सकती हूँ और तुमको उस पार ले जाऊंगी। पर तुम क्यों मेरी मदद करोगी? क्योंकि मैं हूँ मेनका मगरमच्छ, सबकी मदद करती हूँ और सब मेरे दोस्त हैं। खैर, मुझे अब जाना होगा। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये इतनी बुरी तो नहीं लगती है। मैं इसकी पीठ पे बैठूंगा तो ये मुझे खा भी नहीं पाएगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूँ। और फिर जिंजर ब्रेड मेनका की पीठ पे बैठ के गया। वो लोग नदी में चले गए। बाकी सब जिंजर ब्रेड मैन के पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंच गए। फिर उसको मगरमच्छ की पीठ पे बैठ के जाता देख उदास हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में, अरे तुम तो काफी भारी हो, पूरे 1 किलो होगे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तुम अगर मेरे सर पे आके नहीं बैठे तो डूब जाओगे। हम मगरमच्छ अपनी पीठ ज्यादा देर पानी के ऊपर नहीं रख पाते। सर पे बैठना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुमको तकलीफ तो नहीं दे सकता। और जिंजर ब्रेड मैन मेनका के सिर पे बैठ गया। फिर जल्द ही, ओह, पर अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा, बिल्कुल आंखों के बीच में। ऐसे तो मैं नहीं तैर पाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरी नाक पे बैठ जाओ, तब ठीक रहेगा। जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। नाक पे? उफ, ठीक है, पर जरा धीरे से, मैं गिर ना जाऊं। और घबराता हुआ जिंजर ब्रेड मैन मगरमच्छ की नाक पे बैठ गया। ये हुई ना बात, अब ये लो। और मेनका मगरमच्छ ने उसको हवा में उछाला और फिर मुंह में दबा लिया और खा गई। यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। हा हा हा, क्या सोचा था मुझसे जीतोगे? मेनका मगरमच्छ सबसे तेज है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी शारीरिक तेज होना काफी नहीं होता, दिमाग से भी जीता जा सकता है।